गुड इवनिंग दोस्तों। आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 24,945 का और ये पिछले दिन के लो से नीचे क्लोज हुआ है, आप यहाँ पे देखिएगा। लेकिन उसके पहले दिन ये 15 मई 2025 का जो ओपनिंग है इससे अभी काफ़ी ऊपर ही है, मतलब इस कैंडल के नीचे नहीं गया, इसलिए एकदम नहीं सोच सकते हैं कि पूरा कंफर्मेशन हो गया नीचे जाने का। ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए, मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो आप ये समझ जाओगे। ये यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5 का जो ये ड्राइंग किया हुआ है लीडिंग डायगोनल, उसके हिसाब से अगर इसको यहाँ से घूमना है तो फिर ये नीचे कम से कम इस लेवल के नीचे आएगा। अब ये देखना होगा कि ये कितना जल्दी होता है, ये होता है या नहीं होता है, लेकिन अभी ये स्थिति है। और क्लासिकल चार्ट पैटर्न में ये हमने देखा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। अल्टीमेटली इसका टारगेट आना है 25,500 और 25,600 के आसपास में, लेकिन एक यहाँ पर पुल बैक आने की बहुत संभावना है। अब इसको वापस फिर से कैंडलस्टिक पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं तो आपने ये देखा इसका जो है अब इस साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 के नीचे क्लोज हुआ है, तो इमीडिएट और रेजिस्टेंस जो है 25,000 का है और उसके ऊपर 25,200 का, और सपोर्ट जो है यहाँ पे आप देखोगे 24,800 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अब इसमें आप देखिए, इसको मैं आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो क्या आपको मिलेगा। क्यों मैं सोच रहा हूँ कि ये करेक्शन होना ही है। अब आपने देखा इस तरह से, अभी इलेट वेव की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो है इसमें हम लोग RSI लगाते हैं, RSI, तो आपको दिखेगा क्या। अगर आपने मेरे सभी वीडियोस को देखा है तो आप यहाँ पे देखोगे ये हायर हाई बनाया इसने यहाँ पे, ठीक है, ये हायर हाई है। और एट द सेम टाइम RSI ने क्या बनाया, देखिए लोअर हाई है। कोई कन्फ्यूजन किसी को, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड रेगुलर बेयरिश divergence. Regular bearish divergence is a bearish reversal pattern which can reverse the pre-existing uptrend. मतलब कि ये जो bearish divergence है इसके बाद आइडियली क्या होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में ये नीचे आना चाहिए। कितना नीचे आएगा ये समय ही बताएगा, लेकिन आपको नीचे में कहाँ कहाँ जो है आपको दिख रहा है। ये यहाँ पर ये 24,500, उसके पहले आपको ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 24,800 का, उसके बाद ये 24,500 का। इसके बाद यहाँ पर आपको एक गैप दिखेगा, देखिए इस लेवल में यहाँ आपको गैप दिखेगा। ये जो लेवल है इस लेवल 24,400 से लेकर 24,000 के बीच का ये जो गैप है, ये गैप को बहुत चांस है कि ये भर देगा। तो ये देखना पड़ेगा कितना समय लग रहा है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि अभी होगा, हम लोग ये नहीं बोल सकते अभी होगा, एक दिन में होगा, 2 दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, या ये यहीं से ऐसे जाएगा, ज़रूरी नहीं है। ये अगर मान लीजिए आप लीडिंग डायगोनल की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर क्यों मैं लीडिंग डायगोनल की बात कर रहा हूँ, इम्पल्स की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 1 2 एंड 3 4 5 नहीं है, मतलब कि ये जो है लीडिंग डायगोनल ही है, इसीलिए ये वेव 3 कैन बी इधर 3 और 5, और ये जो है वेव 4 जो है ABC होगा। ABC होगा तो कैसे होगा, इस तरह से A B और C होगा, तो ये एक बाउंस बैक होना चाहिए या सीधे हो सकता है। तो ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी यहाँ सेटअप जो है 1 आवरली चार्ट के हिसाब से भी बियरिश ही है। और ये देखिए 1 आवरली चार्ट पर है, आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही होगा,
समय लगेगा और डे ट्रेड के लिए आपको इंट्राडे एट द मोमेंट चार्ट डिसाइड करना होता है। उसके लिए मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, द नाइस वर्ल्ड डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने जो दिया हुआ है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू डील विद द फ्लक्चुएशंस ऑफ इंट्राडे मूवमेंट्स। इंट्राडे मूवमेंट में जो वोलेटिलिटी होता है, जो अनसर्टेनिटीज होता है, उसको हैंडल करने के लिए मैंने जो रेसिपी बनाया हुआ है द नाइस वर्ल्ड डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसको देखिएगा प्लेलिस्ट में, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के प्लेलिस्ट में वो दिया हुआ है, उसको आप देखिएगा। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ जो बायर्स थे इनका स्टॉप लॉस तो गया। अब देखिए ये जो वन वे इतना बड़ा मूव हुआ है, इसका बायर कहाँ है, यहाँ पर जो है ये तो दौड़ रहा है, ये बायर यहाँ है और इसके बाद यहाँ पर आपको बायर दिखेगा। अप साइड में यहाँ पे आपको सेलर जो है यहाँ पे है, यहाँ जो सेलर था उनका स्टॉप लॉस सुबह ही चला गया, तो अभी यहाँ और यहाँ वाला जो है सेलर अवेलेबल है। तो अपसाइड अगर इसको जाना है तो 25,000 को ब्रेक करके ऊपर जाना होगा। ये डिपेंड करता है कल का ओपनिंग कैसा होता है उसके हिसाब से। अगर मान लीजिए जैसे आज ये विद इन द रेंज ओपनिंग होगा तो आपको जो है 30 मिनट का इंतज़ार करना है। अगर ये जो रेंज है इस रेंज से नीचे होता है तो आप 5 मिनट का ओपनिंग रेंज लगाएंगे और उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। और अप साइड में ये इसके ऊपर अगर ओपन होता है तभी आप 5 मिनट ओपनिंग रेंज लगाओगे, नहीं तो अगर इस बीच में कहीं ओपनिंग होगा तो आपको 30 मिनट तो इंतज़ार करना है, उसके हिसाब से फिर आगे ट्रेड डिसीजंस लेने होंगे जो कि अच्छा। और इसमें एक चीज़ और है, जो वेव 4 मैंने डायगोनल का जो वेव 4 है उसके लिए बात कर रहा हूँ, ये बहुत नीचे है, लेकिन ये जो वर्जिन सीपीआर है यहाँ पे आप देखोगे ये वर्जिन सीपीआर है, तो वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन अगर हम करेंगे तो उसको भी देखना पड़ेगा कहाँ, क्यों देखिए ये वर्जिन सीपीआर जो है ना बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है और मैंने आपको हाल के दिनों में ये करके दिखाया कि ये कितना पावरफुल है, कैसे काम करता है। तो ये इसको भूलना नहीं, इस लेवल को मार्क करके रखना है अपने चार्ट में। ये 24,000 से लेके 24,000 कितना है, ये 50 के बीच में ये एक्सटेंशन लेवल है, तो यहाँ से अभी काफ़ी दूर है, तो एक दिन में तो नहीं आना है। लेकिन अगर ये इस तरह से आएगा जो कि हमारा जो अगर वेव 4 होगा तो ये देर सवेर आएगा, लेकिन बहुत दिन होने के बाद इसका इफ़ेक्ट कम होने लगता है, तो अभी इसको तुरंत के लिए नहीं सोचेंगे। तो इसके हिसाब से आगे आपको कल जो है ना लाइव ट्रेड के समय में आपको सोचना है। अगर ओपनिंग जो है विद इन द प्रीवियस डे ट्रेडिंग रेंज होगा तो 30 मिनट का वेट करना है, 30 मिनट ओपनिंग रेंज लगाएंगे। और अगर ओपनिंग यहाँ से गैप डाउन हो जाता है, मतलब कि इसके नीचे जो रेंज के नीचे खुलता है, तो 5 मिनट का चार्ट ओपनिंग रेंज लगाएंगे, या इसके ऊपर खुलता है इस रेंज के ऊपर तब भी 5 मिनट का ओपनिंग रेंज लगाएंगे और उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि किधर जा रहा है। तो मुझे लगता है मैंने क्लियर कर दिया है, हम लोगों ने सब बात चार्ट में। मैं कोई भी जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या कोई दूसरा न्यूज़ किसी के आधार पर कोई ट्रेड डिसीजन नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ चार्ट के आधार पर ट्रेड डिसीजन लेता हूँ। ये चार्ट क्लियर है, बेयरिश डाइवर्जेंस कंफर्म है, या नीचे आया थोड़ा सा पुल बैक हुआ फिर नीचे आ रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत है नीचे जाने का, तो फिर उसी हिसाब से ट्रेड करना है। जिनको नहीं मालूम है द नाइस वर्ल्ड डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे, पहले मैंने जितना भी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस डाला हुआ है वो सबको देखेंगे, आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा कि किस तरह से ट्रेड डिसीजंस लेने होते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मैंने जो मेहनत किया उसके लिए अगर आप मुझे साथ देना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेते आऊँ हमेशा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कीप लर्निंग।